नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको विषय जो है वो विज्ञान पढ़ाऊंगा और ये कक्षा 6 की क्लास है और ये हमारा 9वां लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको 8 लेक्चर और प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके आप यूट्यूब पर जाइए और उनको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाय राजा सर, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाया करेगी, ठीक है। चलिए बेटा, इस ऐप के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि आयुष कवच ऐप जो है वो एक प्रकार का ऐप है जो एप्लीकेशन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है। ये क्या करता है, बहुत सारे जो हमें आइडिया होते हैं वो सजेस्ट करता है ताकि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपनी दिनचर्या को कैसे अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं इस पैंडेमिक के दौरान, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ के बाद हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं जल्दी से कि आज हमको करना क्या। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो चैप्टर था वो चल रहा था पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इसमें हमने सारे जो चैप्टर था, जितने भी टॉपिक थे, उनको बहुत क्लियरली हमने आपको डिस्कस करके पढ़ाया है, बताया है। और अब हम लोगों ने उनके बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिए हैं कवर, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे कि आज हम चौथा क्वेश्चन है उसके आंसर हम लोग करने वाले हैं, यानी कि हमारी एक्सरसाइज चल रही है, जो कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो वही उसी से बनेंगे। ज़्यादातर क्या सारे क्वेश्चन आपकी थ्योरी से बनने, और थ्योरी हमें पता है कि आपने बहुत अच्छे से समझी है, तो आप इनको बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए बात करते हैं, हमारा है चौथे का क्वेश्चन क्या है, द्रव्य पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती, यानी कि जो लिक्विड होते हैं, है ना, जैसे कि ठोस होता है, द्रव होता है, गैस, उसी में जो द्रव यानी कि लिक्विड होता है, यानी कि आकृति निश्चित क्यों नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बेटा आपको करना है। जैसे कि हमें बताया था आपको कि इनके जो पदार्थ होते हैं इनमें रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इसलिए इन्हें अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है, तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए कोई आकृति है, यहाँ पर छोटे छोटे अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनमें द्रव पदार्थों में ये होता है कि इनमें जो ये रिक्त स्थान होते हैं ये कैसे होते हैं, थोड़े से ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें आकर्षण बल का मान कम होता है और यही कारण होता है कि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, ठीक है। हाँ, इतने दूर दूर नहीं होते हैं कि ये अपनी सतह को छोड़ सकें, ये याद रखना, क्योंकि गैस जो होता है उसके आयतन आकृति दोनों निश्चित नहीं होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द्रव पदार्थों की, तो आंसर आपको क्या करना है, क्योंकि इनके बीच रिक्त स्थान होता है जिसके कारण इनमें आकर्षण बल का मान जो होता है वो कम होता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे दिया गया आपको, जल से भरा एक गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। अब ये तो आप अपने आप ही बता देंगे, क्या बता देंगे, जल से भरा हुआ गिलास भारी क्यों होता है, हल्का गिलास हल्का क्यों होता है, यानी खाली गिलास जो है वो हल्का क्यों होता है। तो जाहिर सी बात है कि उस जल से भरे गिलास में क्या है, जल है, और पता है आपको जल क्या है, एक द्रव्य है जिसका आयतन जो होता है वो होता है। देखिए हमने यहाँ पर सीधा बहुत छोटे शॉर्टकट तरीके में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जल में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसका अपना कुछ वेट होता है जिसके कारण जो भरा हुआ गिलास होता है वो भारी होता है, ठीक है। चलिए बेटा, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की अपनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक प्रयोग आपको बताना है जिससे ये स्पष्ट हो, यानी कि इस बात की पुष्टि हो कि पदार्थ जो है वो स्थान घेरता है। कोई भी एक एग्जाम्पल जो आप बता सकते हैं अपने आसपास। तो देखिए, जरूरी नहीं कि जो मैंने बताया आप भी वही बताएं, तो कोशिश ये की जाती है कि सरल एग्जाम्पल से हम आपको सरल तरीके से समझा सकें। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, देखने आपने कभी ना कभी गुब्बारा लिया होगा और उसमें मुंह के द्वारा हवा भरी होगी। जब आप गुब्बारे को पहले देखते होंगे तो वो छोटा सा स्पेस कवर कर रहा है जितना उसका साइज होगा, लेकिन जब उसमें मुंह में हवा भरते हैं तो बड़ा होता जाता है, फिर वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो काफ़ी स्पेस को कवर करता है। तो उन्होंने क्या कहा, आपको यही तो बताना था, क्या बताना था कि ये स्थान घेरता है। कौन स्थान घेरता है? द्रव जो होता है, वो पदार्थ जो होता है वो क्या करता है, आपका स्थान घेरता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने क्या लिया, एक गुब्बारा लिया, उसमें मुंह के द्वारा बेटा क्या भी हवा भरी, ठीक है। जब मुंह के द्वारा उसमें हवा भरते हैं, जैसे जैसे गुब्बारा बड़ा होता है वैसे वैसे वो स्थान यानी कि स्पेस को कवर करता है। तो इससे हमारा क्या पता चलता है, इस समय ये पता चलता है कि जो गुब्बारा होता है यानी उसमें गैस भरी है, तो गैस क्या होती है, एक पदार्थ होता है। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 3, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा भी मैंने आपको एक अवस्था बताई थी, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हमको बात करनी है, हम प्लाज्मा पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको ये पता लगाना था कि क्या जो पदार्थ होता है स्थान घेरता है। तो आप आंसर करें जी हाँ, स्थान घेरता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, गुब्बारा लेना है और उसमें हवा भरनी है, ठीक है। चलिए
यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बेटा हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो मैं आपको बता चुका हूँ ना, ये वाला, ये हमारा खा है। ठीक है, जो हमारा खा है, पांचवें का खा है। ठीक है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में, यहाँ पर द्रव लिखा हुआ है, ये ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। देखिए सिंपल सा एक वे समझ लीजिए, कभी भी कोई भी पदार्थों में जो अवस्था परिवर्तन होती है, अवस्था का मतलब ठोस से द्रव में बदलना है ना, या द्रव से गैस में बदलना, या गैस से ठोस में बदलना, ये जो भी सिस्टम टिका है ना, ये सब आपका टेम्परेचर पर है। कहाँ है बेटा, टेम्परेचर। तो बस आपको इतना याद रखना है, तो कोई भी ठोस से आपको द्रव बदलना है, द्रव से आपको लिक्विड में चेंज करना, द्रव तो लिक्विड होती है, ठीक है ना, मान लीजिए आपको गैस में चेंज करना है, गैस से आपको ठोस में बदलना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ संभव है टेम्परेचर यानी कि तापमान को परिवर्तित करके, ताप को परिवर्तित करके ही किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद करनी। जैसे मान लीजिए जल लीजिए, इसको ठंडा कर देते हैं हम लोग, टेम्परेचर डाउन होता है तो वो ठोस में बदल जाता है। बर्फ़ को बाहर निकाल देते हैं, टेम्परेचर हाई होता है तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड में आ जाता है। फिर लिक्विड को और ज़्यादा हाई करते हैं तो वो गर्म हो जाता है और वो क्या हो जाता है, वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। तो ये हम समझ गए कि सिर्फ टेम्परेचर को बदल के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम किसी की अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ठोस द्रव गैस में आपको अंतर स्पष्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल बनाई है मैंने। ठीक है, ये आपको टेबल में क्या है, यहाँ पर आकार, ये आपका अंतर है। ठीक है, जो भी आपको जैसे सरल पॉइंट हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। क्या याद करने हैं, जैसे गुण, आकार की अगर बात की जाए तो ठोस का आकार जो होता है भाई वो निश्चित होता है। ठीक है, द्रव का आकार जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि जिस पात्र में, जिस बर्तन में वो डाले जाते हैं ना, वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और ठोस का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, अगर बात की है दृढ़ता की, कठोर की, तो ठोस जो होते हैं वो कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, है ना, लेकिन द्रवों में ऐसा नहीं होता है, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं और गैसें तो दृढ़ होती ही नहीं है। ठीक है ना, अगर हम आयतन की बात करते हैं तो ठोस का आयतन तो निश्चित होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर डिस्कस, वहाँ पर आपके लेक्चर में। ठीक है, और द्रव का जो आयतन होता है ये निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट होगा हमारे, संपीड़ असंपीड़, है ना, ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा तो इस पॉइंट को आप छोड़ देना, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके बड़े स्टैंडर्ड चीज़ है तो आपको नहीं आ गया। आकर्षण बल की बात की जाए तो हमने क्या बताया था, ठोस के जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं तो इनमें आकर्षण बल पाया जाता है, द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल पाया तो जाता है लेकिन ठोस से कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, गैस की बात की जाए तो इनके अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल जो होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, कणों की गति की अगर हम बात करें तो ठोस चूंकि बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, ठीक है, आकृति में ठोस कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, तो इनमें जो होती है अणु जो होते हैं वो गति नहीं करते हैं। द्रव के अणुओं में थोड़ा सा स्पेस होता है ना, तो वो गति कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए गैस की तो गैस के अणु बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके अणुओं के बीच जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपको मेंशन कर लेना है, ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर ये शायद आपको इस स्टैंडर्ड में नहीं समझाना चाहिए और मतलब आपको आएंगे नहीं समझ। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी क्लास में है, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड लेवल होता है, तो ये पॉइंट आपको नहीं करना है। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6वां ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन शायद मिस है तो आपको यहाँ पर करना है, पारदर्शिता के आधार पर है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ऐड कर लेना, क्वेश्चन में पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है ना, किसके आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी इसको कहते हैं ना, है ना, हम लोग देखने की क्षमता, किसी के आर पार देखा जा सकता है। तो आपने पढ़ा है बिल्कुल आसानी से, मुझे पता है कि आप लोग मन में आंसर इसके दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर पारदर्शिता के आधार पर अगर देखा जाए तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पारदर्शी यानी कि जिनके आर पार देखा जा सकता है, एक अपारदर्शी जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, एक पारभासी जिनके आर पार देखा तो जा सकता है पर बहुत कम मात्रा में। ठीक है ना, और इसके बारे में आपको वहाँ पर लेक्चर में बता चुका हूँ तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल जैसे अगर हम दर्पण की बात करें जो अपारदर्शी होता है, दीवार की बात की जाए तो अपारदर्शी होता है कि नहीं है, तो यही 4 चीज़ें आपकी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां क्या कहता है, परिवेश में यानी कि आपके आसपास पाई जाने वाली किन्हीं 3, है ना, कठोर व 3 मुलायम वस्तुओं के नाम। इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन हमें लगता है कि इस एक्सरसाइज में कोई नहीं होगा।
कोई भी आप जो आपके आसपास पाए, डिब्बा हो, कांच हो, बॉटल हो, कुर्सी हो, लकड़ी हो, कोई भी एग्जांपल यहाँ पर आप दे सकते हैं कठोर में। मुलायम चीज़ें आपको पता है, जैसे रबड़ की बॉल हो गई आपकी, है ना, स्पंज हो गया, ऊन हो गई, ये आपके मुलायम के एग्जाम्पल है। और कठोर की अगर बात की जाए तो लकड़ी, कांच, ये 3-3 देने थे। हमें लगता है कि इसमें आप लोग 10-10 भी दे सकते हैं। अगर आप लोग थोड़ा अपने आसपास अभी जहाँ बैठे हैं अगर वहीं पर आप गौर करें तो वहीं पर आपको कम से कम 8 से 7 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हाँ, स्पंज की थोड़ी कम मिलेंगी पर ठोस की आराम से आपको मिल जाएंगी। हाँ, 3 तो मिल ही जाएंगी। ठीक है, चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, चुंबक किन किन पदार्थों को, निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए ऐसा है, पहले समझ लिए, लोहे को चुंबक चिपक जाता है, ये दुनिया जानती है और शायद आप लोग भी इसको जानते हैं। ठीक है ना, पर आपको इसके अलावा क्या कोई ऐसे पदार्थ, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें चुंबक जो होते हैं, चुंबक उनको अपनी ओर आकर्षित करती है जैसे कि वो लोहे को करती है। ठीक है ना, जी हाँ, ऐसे कुछ पदार्थ होते थे। याद कीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा था चुंबकीय चुंबकी, तो वहाँ मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो निकल की बात की जाए जिसे Ni कहते हैं, ठीक है, कोबाल्ट CO होता है। ठीक है, जैसी वस्तुएं जो होती हैं वो भी चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। यानी कि जो निकेल होता है और जो कोबाल्ट होता है ये भी चुंबक में चिपक जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक के प्रति ये कैसे होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। कौन कौन सी वस्तुएं, लोहे के अतिरिक्त, लोहा तो होता ही है, ठीक है ना, लोहा तो होता ही है, इसके अलावा ये 2 पदार्थ आपको याद रहे, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, पर यहाँ पर डिस्कस हम लोग यही करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, आप अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में चिन्हित करके एक सारणी बनानी है जो आपके आसपास पाई जा रही है। तो यहाँ पर नॉर्मली एग्जाम्पल लिए गए हैं जो पारदर्शी है या अपारदर्शी। ठीक है, अगर हम चमड़े की बात करें तो आपको पता ही है चमड़े के आर पार नहीं देखा जा सकता, तो ये तो हो गया अपारदर्शी। मोटा कपड़े की अगर बात करें, ठीक है ना, कोई कपड़ा ले हल्का सा अगर उसके आर पार दिखाई दे तो वो आपका पारभासी हो जाए। हालांकि आप कपड़े की कई वैरायटी है, अगर आपको बिल्कुल आर पार दिखाई नहीं दे रहा तो आप उसमें अपारदर्शी भी लगाएंगे। ये ध्यान रखना, हल्का जैसे मान लीजिए कोई पतला कपड़ा उसके आर पार दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, तो वो पारभासी होगा, और बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी। तो यहाँ पर 2 आंसर आपके बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पतले कांच का टुकड़ा जो है वो कैसा होता है। कांच तो जानते हैं ना आप लोग, है ना, दर्पण नहीं बात हो रही है, एक बात है ना, कांच की बात हो रही है। तो कांच होता है ट्रांसपेरेंट, यानी कि उसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी होता है, दर्पण नहीं होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग अपना जो है मतलब मुंह देखते हैं। ठीक है, अगर चौथी की बात किया पत्थर, तो पत्थर आपको पता ही है अपारदर्शी होता है, कोई भी इसका आंसर दे देगा। ट्रेसिंग पेपर, ये आपको याद रखना है, ये पारभासी होता है, यानी कि एक कागज होता है जो हल्का सा आर पार इसमें दिखाई देता है, पतला कागज होता है, और जो उसके आर पार हल्का दिखाई देता है उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं, पारभासी। ठीक है, अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। आपको पता है कि इस बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस की थी। क्या डिस्कस की थी, आपको पता था कि दुकानदार होता है, कोई भी दुकानदार होता है, वो चीज़ों को बहुत सेटलमेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी दुकान में लगाता है, क्योंकि उसे पता हो कि मान लीजिए ग्राहक एक साथ 10 ग्राहक आ गया, पता ही नहीं आपको, एक ग्राहक के लिए आप पता नहीं पूरी दुकान में घूम रहे हैं, आपको ये पता नहीं है कि ये वस्तु कहाँ रखी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या होता है कि आप चीज़ों को एक सेपरेट तरीके से रख देते हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पर हमको ये रखना है, यहाँ पर आपको चॉकलेट के डिब्बे रखने हैं, यहाँ पर आपको किताबें रखनी है, इस तरफ आपका कॉस्मेटिक का आइटम हो गया। ये सारी चीज़ें आपको जब भी कोई दुकान होती है, कपड़े वाले दुकान, जैसे जीन्स एक तरफ रख दिए, है ना, साड़ी एक तरफ रख दी, तो ऐसे सब कुछ करने से क्या होता है कि चीज़ों को उनका अध्ययन करना, उनके बारे में पता करना ये आसान हो जाता है। ठीक है, तो वहीं उन्होंने पूछा है कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में। तो वर्गीकरण से बहुत सारे शब्दों में मैंने आपको बताया है कि चीज़ों की पहचान और उनका अध्ययन जो होता है वो सरल हो जाता है, हम उनकी पहचान कर सकते हैं, उनको आसानी से, है ना, मतलब पहुंच सकते हैं उन तक, है ना, उनका अध्ययन कर सकते हैं। वस्तुओं का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है, जैसे आकार के आधार पर, है ना, आकार हो गया, उसके बाद रंग हो गया, है ना, उसके बाद यूज के आधार पर, छोटी वस्तुएं, बड़ी वस्तुएं, कई आधार पर आप कर सकते हैं जिस आधार पर आप चाहें। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर जो है वो डिस्कस मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आप इसको कॉपी में मेंशन कर लें। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं आया तो एक बार और प्ले करके देख लेना, कोशिश तो मैंने यही की है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।